इंट्रोडक्शन। किसको कुछ पता है? हाथ उठाइए, किसको कुछ पता है? अरे आता तो सबको होगा, झूठ क्या बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। किसको पता आता है इंट्रोडक्शन? रेज योर हैंड। कौन बता देगा? हाँ बता दो सर। ऐसे बता दो, हम सुन लेंगे। हाँ हाँ दो क्या यहाँ ये दो। देखिए आपसे मिस्टेक क्या हो रही है, बात समझिए इसमें। ठीक समझा की जरूरत नहीं है। ओके तो थोड़ा सा जो हैंड स्पीड आपने बढ़ाया ना, इसको थोड़ा सा बात करिए। हमें लगा फैन और बढ़ा दीजिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, हम थोड़ा माइक पास करके बोलेंगे, आपको सुनाई देगा। क्लियर? मिस्टेक क्या होती है, गलती क्या होती है, रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं, इसको बात समझिए आप। अब इंट्रोडक्शन का नाम आते ही हमें लगता है कि बस जो हमें इंट्रोडक्शन सिखाया गया वही यूज कर लेते हैं। अब सपोज ये बंदा अपरिचित है और ये कहीं ट्रेन, बस में या कहीं ऑटो में कहीं भी बैठा है, राइट? ध्यान दीजिए, अपरिचित है। मैं भी जेंटलमैन की तरह सूट बूट लगा कर ट्रेन में आ गया, बगल वाली सीट में बैठ गया। अब मुझे इसका इंट्रोडक्शन करना है तो क्या बोलते हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम जयदेव हुआ। वैसे आपका शुभ नाम क्या है, काम क्या करते हैं? वो अपरिचित है, बिल्कुल अपरिचित। वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचता है, फीलिंग क्या उसका है? अपरिचित को आप नमस्कार बोलने अपना परिचय दे रहे हैं, उसका परिचय पूछ रहे हो, कैसा महसूस करेगा? वो पहले अपने पॉकेट को चेक कर लेगा, फोन के पॉकेट में पर्स है या नहीं। दूसरी नजर पे बैग में डालेगा, बैग हमारा कहाँ है, ठीक है या नहीं। और ट्रेन में पहले से लिखा होता है कि अपरिचित आदमी से बात न करें, कोई चीज कोई सामान उससे लेना, कोई खाने पीने को योग्य वस्तु सामान अगर दे कोई तो उसे नहीं खाना है, अपरिचित लोगों से बात नहीं करना है। ये साफ साफ ट्रेन में लिखा और चिपकाया होता है हर जगह, और आप जाके गलती वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जी सर नमस्कार, मेरा नाम जयदेव हुआ। सर आपका शुभ नाम क्या है, उसे आप काम क्या करते हैं? वो सामने वाला घबरा जाता है, मानो उसके सामने कोई चिट फंडर या लुटेरा के बैठ गया है, राइट और रॉन्ग? और पैनिक हो जाता है, डर जाता है अंदर से, या तो सही नहीं बताएगा या तो बताता नहीं है, बोलता भाई साहब हम कुछ भी हो, आपसे क्या मतलब, आप बगल में बैठो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, राइट और रॉन्ग? एक्चुअल फिर हम ही मार देते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला जो इंट्रोडक्शन होता है वो 1 to 1 होता है, जो हम 10 मिनट में सिखाते हैं, उसका सीक्वेंस होता है। पहले अपना परिचय देना, उसका परिचय लेना, उसके काम के बारे में जानना, उसके नाम काम की तारीफ करना, देन उससे 40 से 50 मिनट समय मांगना अपने बारे में बताते हुए कि मैं काम क्या करता हूँ, और देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन शुरू करना है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी हम क्लास में जाते हैं बीच में एक मीडिएटर होता है, एक ज्वाइनर होता है, राइट और रॉन्ग? अरे क्लाइंट बेशक हम हैं, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से गए हैं, तो बंदा पैनिक नहीं होता, वो डरता नहीं है, वो मस्त है, स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि बीच में कोई मिलवाने वाला है जो उसको भी जानता है और आपको भी जानता है, राइट और रॉन्ग? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अजनबी के साथ, तो वो इंट्रोडक्शन कभी भी अजनबी के साथ यूज नहीं होता है, याद रखिएगा पॉइंट। दूसरा इंट्रोडक्शन कौन सा होता है? स्टेज इंट्रोडक्शन। स्टेज इंट्रोडक्शन मींस होस्टिंग, एंकरिंग। हम एक साथ माइक पकड़ते हैं और एक साथ सैकड़ों और हजारों लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, हजारों लोगों से हम परिचय देते हैं, लेते हैं और बात करते हैं, एक दूसरे को एक माहौल में ढालते हैं, इसको हम होस्टिंग बोलते हैं। लेकिन जो तीसरा इंट्रोडक्शन होता है वो ये होता है, कौन सा? ए। समझ आ रहा है? इसमें ना पहले नाम बताना होता है, ना इसमें काम बताना होता है, ना पूछना होता है, ना कुछ भी करना होता है। याद रखिएगा, ये सारा पॉइंट उल्टा शुरू होगा। जो हम 10 तरह की स्लाइड में यूज करते हैं जस्ट उल्टा होगा। समझ आई बात? कैसे? पहले आपको एटमॉस्फेयर को गेस करना है,
तो माहौल कैसा है, ऐसा नहीं है वो बहुत गैदरिंग वाला जगह है तो आपको बातें उसके अकॉर्डिंग करना है। दो लोग हैं तो उसकी बातें दो लोगों के अकॉर्डिंग शुरू होगी। जैसा वहां का माहौल है माहौल के अकॉर्डिंग बातें शुरू होगी। अब आपको उसका उम्र देखना है, बंदे की उम्र क्या है। अगर बंदे की उम्र 18 से 25 साल है तो दो चीजों में इंटरेस्ट लगा लेता होगा, या तो क्रिकेट में या तो मूवी में। राइट और रॉन्ग? सपोर्ट नहीं करें आप। अगर उसकी उम्र 18 से 25 साल के अंतर्गत है तो दो चीजों में उसका रुझान ज्यादा होगा। किसमें? क्रिकेट में या यहां से बातें शुरू होगी। अगर यहां से लगता है कि थोड़ा जेंटलमैन लग रहा है, थोड़ा पढ़ा लिखा रहा है, तो यहां से बातें हटा के बातें बेरोजगारी से शुरू होगी, बातें पढ़ाई लिखाई से शुरू होगी। समझ आ रही बात? अगर 25 साल से 60 साल का आदमी है तो वहां बातें कौन सी शुरू होगी? हाँ, वहां बातें माहौल के अकॉर्डिंग शुरू होगी। माहौल किस चीज का है? माहौल राजनीति का है, माहौल बेरोजगारी का है, माहौल बीमारी का है, माहौल आर्थिक तंगी का है, माहौल भीड़ का है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? आप देखिएगा अक्सर कि मार्केट में अगर आप सफर करें ट्रेन के अंतर्गत तो दो अजनबी तीन अजनबी हैं, लेकिन गलती से कांग्रेस का निकल गया, भाजपा का निकल गया। भाई साहब क्यों हाथापाई मार नहीं होती ट्रेन में, बाकी सब हो जाता। राइट रॉन्ग? जब एक दूसरे को जानते नहीं। समझ आ गया? बस आप समझ जाइए ट्रिक। और मुझे लगता है ना कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं इस मामले में एक्सपर्ट है। लेकिन क्या है, आपको टेंडेंसी बता, हम किसी बगल बैठते हैं और थोड़ा तगड़ा फोन रखा है, हमारा थोड़ा उससे फोन कम है, तो अक्सर ही वो एटीट्यूड दिखाएगा। और पुरुष प्रवृत्ति ऐसी होती है जो दूसरे से मतलब बात करना उतना मुनासिब नहीं समझता है। होता ठीक है होगा, वो होता ठीक है होगा, बात करो। लेकिन जहां दो महिलाएं होंगी ऊपर से नीचे एक दूसरे को एक दो बार देखेंगी, एक दूसरे को देखते ऊपर नीचे से उनका आधा % हो जाता है। अगर शादीशुदा है तो तुरंत ही पूछ लेंगे, बहनी बाहर हम का ना भैया कहाँ जाए बात। मतलब बात करने में हाल चाल पूछने में कोई संकोच तुरंत शुरू हो जाती है। तो इसलिए इनकी कनेक्टिंग, इनकी लिस्टिंग जल्दी बनती है, तभी बनती है। राइट? गॉड ने ऐसा नेचर ही दिया है कि लेडीज छोड़ो, लेडीज फर्स्ट मुस्कुरा के जेंट्स बात करते तो जेंट्स अपना नंबर और सब दे देते। यही सच करता है। लेकिन वही हम खूब बढ़िया। अब भाई कहाँ जा रहा? जब तक हम बोले नहीं जाना नहीं है। जल्दी नहीं है। हाँ, देखो मैं पिछले लंबे टाइम से आपके साथ बना हूं, मेरा कहीं से निकला हुआ नहीं है। भाई भी निकलना शुरू हो गया, घबरा के है ना, टेंशन नहीं। कहने का मतलब यह है कि आपको जितना जल्दी माहौल में मिलने घुलने आ जाए आप उतना तगड़ा बिजनेस में कामयाब बनेंगे, क्योंकि बिजनेस में आ गए तो मतलब आप बढ़िया बन गए। क्या बन गए? हाँ, हम बढ़िया गिरी के धंधे में आ गए थे, नहीं बात अलग है, लेकिन आ तो गए। और बढ़िया का स्वभाव क्या होता है? आवाज नहीं है। बढ़िया का स्वभाव एकदम नॉर्मल, मीठा, एकदम फ्लेक्सिबल। अगर गलती से कहाँ गया और सामान वापस लेके आ गया, सामान दुकान में पटक के झिलाने भी लगा, भड़कने भी लगा, तब भी उसका बढ़िया गरम नहीं होता। बोलता कोई बात नहीं भाई साहब, मैं देख लेता हूँ, चेक करता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मतलब उसके लिए कोई समस्या है नहीं। ग्राहक कितना भी फ्रस्ट्रेट हो, कितना भड़का हो, लेकिन बढ़िया का भी भड़कता गरम, और जो भड़क गया वो बढ़िया। हाँ, इसलिए पहली फैक्ट्री आपको शुगर फैक्ट्री लगाना होगा। शुगर फैक्ट्री बोले तो मीठी जुबान, कभी इधर से मिर्चा नहीं निकलना चाहिए, जबान से निकल गया तो सब धंधा खराब हो जाएगा। समझ आ गई बात सर? और दूसरी फैक्ट्री
बर्फ खाली लगानी होगी। मतलब कितना भी दिमाग गर्म हो लेकिन इसको क्या रखना है, क्योंकि अगर आप अशांत हुए, हीट हुए, गुस्से में आए तो आप ऐसा ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो आपके सेहत के लिए और आपके कैरियर के लिए क्या है, नुकसान है। ठीक है जी। हाँ, अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। पानी देखें आप, कितना लोग देखे? मजे की बात है, कभी पी के आए हैं पानी नहीं देखे? अरे हाथ उठना चाहिए। देखो इसको ईमानदारी बोलते हैं। हमारे साथी वाला बंदा भी हाथ उठा रहा है। अरे हम तो पूछ रहे हैं आज से। पानी कैसा होता है? कोई कलर नहीं होता सर, रंगहीन होता है, विदाउट कलर। पिए तो है लेकिन पता नहीं। पानी बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। मेरे भाषा में ये वो रंग ही स्वाद है, गंध की बात नहीं कर रहा। हम विज्ञान में जा रहे हैं, हम बिजनेस में। तो आप उसको जिस बर्तन में डालिए वैसा आकार पकड़ लेगा। जग में डालिए, ग्लास में डालिए, लोटे में डालिए, बाल्टी में डालिए, मतलब कहीं डालिए। दूसरा चीज, ये तो पहला चीज है। दूसरा, पानी के अंदर कुछ भी मिलाइए वो एक्सेप्ट कर लेता है। कलर मिलाइए, दूध मिलाइए, मिट्टी मिलाइए, कुछ भी मिला लीजिए, पानी क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, अपने में मिला लेता है। कभी पानी नहीं कहता ना ना तेल को नहीं मिलाएंगे। कभी कभार तेल और घी को अवॉइड करता है, लेकिन पहले तो मिला ही लेता है, फिर बाद में कहता नहीं भाई तेरी बिरादरी अलग है, मेरी अलग है। लेकिन आप जब मिलाते हैं तो उस टाइम तो मिल जाता है। कहने का सेंस सिर्फ ये है कि आपको इस नेचर की तरफ बढ़ना है, एज लाइक ए वाटर, पानी की तरफ, कि आपको जिस माहौल, जिस एटमॉस्फेयर में जाना है वहां पर उसी तरह ढल जाना है। आपके साथ मिस हैपनिंग कहां होती है मैं बताता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी होने से पहले आप इंसान है। कौन कौन है पहले इंसान? यहाँ पर शुक्र है सब है। तो आप अगर किसी के सामने, किसी के घर पे, किसी माहौल में रहिएगा, आपको अगर कोई खाना पानी दाना पूछे या पानी सामने लाकर रख दे तो आप उसकी कुंडली जांच पड़ताल मत करिएगा। अगर बिजनेस में जिंदा रहना है तो आपको पानी पी लेना चाहिए। समझ आई बात? कि बिजनेस का बहुत मूल मंत्र बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बात अगर आ गई तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर कहीं भी प्लान लगे हैं, किसी के सामने बात कर रहे हैं, अगर आप सारी बातें अच्छी कर रहे हैं, बहुत नंबर 1 बात कर रहे हैं, और सामने वाला पानी पूछा तो पानी मना कर दिया, तो आपको कैरियर नहीं देगा और लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए अगर वो टेंडेंसी यहाँ खोपड़ी दिमाग के अंदर बैठी कहीं भी बिजनेस में, कहा बिजनेस में, तो उसको आज ही स्ट्रेस में निकाल कर फेंक दीजिएगा। आप बढ़िया बनिएगा, बिजनेस मैन बनिएगा। ठीक है सर? हाँ, तो मैं समझाने का सिर्फ इतना कोशिश आपको कर रहा हूं कि हमें जैसा माहौल मिले, माहौल के अकॉर्डिंग हमें ढलना है। अगर कहीं मैयत पे पहुंच गए और सब रो रहे हैं, लेकिन आपके अकाउंट में अचानक से 1 करोड़ आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे वहां पे? आप रोएंगे? मैं गारंटी देता हूं आप पक्का नहीं रोएंगे। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि आपको एक्टिंग करना है। अगर कहीं भी माहौल रोने वाला और सब रो रहे हैं तो आपको भी वहां रोना है। गलती से आप किसी हंसने वाले माहौल में और सब हंस रहे हैं, लेकिन अचानक एक फोन आता है कि आपका कोई करीबी मर गया और सब वहां हंस रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कम लोग कर पाएंगे, लेकिन उस माहौल में आपको बने रहना है। समझ आ गई बात? इस बात को लाइफ टाइम नोट करिएगा। उस माहौल में बने रहना है आपको, वहां पे जिस माहौल में उसी माहौल में रहना है, तभी आप बिजनेसमैन हैं, तभी आप डिसिप्लिन के साथ। वरना आप किसी की बर्थडे, किसी की पार्टी, किसी की शादी में है, कहीं फोन आ गया, कोई मर गया, अचानक वहीं पर रोने पीटने लगे, ये माहौल बिगड़ जाएगा वहां पर। समझ आ रही बात? हम माहौल समझा रहे हैं। इस माहौल के अकॉर्डिंग अगर आप परफेक्ट ढलेंगे तो बिजनेस में पक्का कामयाब बनेंगे। एक आपको लाइव घटना बता रहा हूं, हालांकि हमसे कहीं का भी नाम पूछेगा, हर जगह का नाम एकदम उंगली पे बता दूंगा। मैं एक बार आ रहा था बरेली से बाई बस, तो बीच में पड़ता है रिक्शा, रिक्शा में हेड़ी पे बेड़ी,
तो एक आदमी को मैंने इंट्रोडक्शन मतलब शुरू किया ये वाला। अब उसको उतरना था रिक्शा में और हमने बात शुरू कर दिया। हमें लगा बंदा स्मार्ट है और बात शुरू होना चाहिए, तो हमने अपना दाव लगाया और इंट्रोडक्शन शुरू किया। अब इतनी बातें हमारी अच्छी लगने लगी उसको कि हमसे बात करने में बंदा मशगूल हो गया। उतरना था रिक्शा और पहुंच गया वो बहेड़ी। अब समझो उतरना था 6 किलोमीटर पे और आ गया 20 किलोमीटर। जब सामने वाला कंडक्टर चिल्ला बहेड़ी वाला उतर जाओ करा, अब भैया बहेड़ी कब आ गया यार, मैं तो रिक्शा उतर रहा था। वो भी बोला भाई साहब गजब की जात बुला रहे हैं, आपने बुला दिया, मेरे को उतरना था, ये वो है। तो मीन्स कि आपके अंदर बात में वो कला होनी चाहिए कि अगर आप एक मीठी बात बोले तो सामने वाला क्या करे, आप अगली बात सुनने के लिए लड़ाई करें कि अगली बात की क्या निकलेगा, अगला डायलॉग क्या निकलेगा। तो हमें नीरस नहीं रहना है, बहुत ज्यादा लाइफ में सीरियस नहीं रहना, माहौल के गाड़ी बदलना है, जैसा माहौल हो वैसी बात करना है। क्लियर जी? हाँ, अगर ये बात समझ में आ गई तो ये इंट्रोडक्शन के आप महारथी होंगे। जहां बैठेंगे छुट्टी में सामने वाला दिमाग उंगलियों पर नचा देंगे, घूम जाएगा उसका दिमाग, लेकिन इसका आपको मास्टर बनना पड़ेगा। इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो इसमें पहली बात कहां से शुरू होगी? माहौल से। जैसा जहां का माहौल है वैसे माहौल से शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, किसी ने बुला दिया बर्थडे पार्टी में, वो आप केक कट रहा है और किसी ने आपको बोला सर खा लीजिए, मैं तो अक्सर ही नहीं खाता हूँ, लेकिन आप नहीं बोला ना इसमें केमिकल जहर है, मैं नहीं खाऊंगा। आपको ये बोलना सर मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मना किया है कि मार्केट का कुछ फास्ट फूड नहीं खाने के लिए, थोड़ा इन्फेक्शन मुझे हो गया है, आप कुछ सटीक बहाना बनाइए जिससे आप खाने से बच जाए। लेकिन आपको गलती से नहीं बोला ना सर बिल्कुल जहर है, मैं नहीं खाऊंगा। समझ आ रही बात? आपको न खाना है कहीं पे मत खाइए, उसका सटीक बहाना कुछ निकाल लीजिए, लेकिन किसी चीज को उस माहौल में बुराई या उसके अगेंस्ट में नहीं जाना। अक्सर क्या हो रहा है आजकल, हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस करते हैं, तो हर चीजों में जहर साबित कर देते हैं, ये सब मिलावट है, केमिकल है, जहर है, सब खा के संभल रहा है, बीमार हो रहा है। और वहां गलती से वेलकम पैक में कोल्ड ड्रिंक खिला दिया। अब कई लोग खुल के बोलते हैं ना सर ये तो जहर है, नहीं पिएंगे, उससे भी नहीं आती। आप चाव से पीजिए, क्या करिए, चाव से पीजिए, चेस सर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। लेकिन एक बात बताते सर, हम तो जानते हैं इसका नुकसान क्या है, इसलिए इसका हम साइड इफेक्ट वाला प्रोडक्ट रखे हैं। हम तो देखिए जीना है, मर्जी मजबूरी तो खाना कहीं है, पिज्जा बर्गर और छोले समोसे बच सकते नहीं, हवा तो ही लेंगे, लेकिन इसके बचाव में तो हम अपना काम कर लेते हैं। आप लोग माहौल वहां बन जाएगा, लेकिन आपने अगेंस्ट बोल दिया क्या, ना मैं नहीं खा सकता जहर, तो जुड़ेगा भी नहीं और आपको अगेंस्ट में ले लेगा, आपसे दूरी बना लेगा, अपनी पार्टी में कभी बुला भी नहीं सकता। समझ आ रही बात? कॉमन सेंस हमेशा यूज करिए। समझ आ रही बात? हाँ, ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा लीजिए, लेकिन चीजों का अचानक से अवॉइड मत करिए, और अचानक से अवॉइड करना तो उसका कोई सटीक बहाना होना चाहिए, लेकिन किसी की बुराई नहीं करना। ठीक है जी? अब इस बंदे से मैं बात शुरू करूंगा और आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कैसे इंट्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर? थोड़ा आंखें बड़ी कर लीजिए, अरे कैमरा चालू कर लिया। आंखें बड़ी का मतलब जो सो रहे थे जग जाइए, ठीक है? और आपको ये ध्यान देना है कि आप पर्ची से कैसे बात करते हैं। मैं डेमो दूंगा और आपको ध्यान से देखना है। क्लियर हुआ जी? किसको किसको क्लियर हुआ? अरे जगह आप बताइए, बात में शुरू करूंगा। आप बोलो पार्क, हॉस्पिटल, होटल, मोटरसाइकिल, बाइक, आप बोलो ऑटो, आप बोलो ट्रेन, बस, जो जगह बोलो वहीं पास शुरू करूंगा। ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन वाले ज्यादा हैं, ठीक है? तो ये बंदा ट्रेन में बैठा है, इसके सामने वाले सीट में मैं बैठा हूं, ठीक है? अब इस बंदे को हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है और अपने लिस्ट में शामिल करना है। कई लोग इंट्रोडक्शन को इनवाइटेशन समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन अलग होता है और इनवाइटेशन अलग होता है, दोनों अलग अलग पार्ट है और दोनों का अलग अलग बात है, दोनों का अलग अलग रोल है। क्लियर हुआ? हम कौन सी बात करने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं। फाइनली इस बंदे को अपने गिरफ्त में ले लेना है, अपने लिस्ट में शामिल करना है, इसका मोबाइल नंबर ले लेना है, यही एजेंडा है बस, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया।
तो मैं बात शुरू करूंगा। हालांकि सामने बैठे हैं, मैं सामने बैठा हूं, देखिए कम टाइम हमें क्लियर करना है, इसलिए बातें कम करेंगे। हम ट्रेन में होते तो ज्यादा बातें करते हैं, ठीक है। अब सपोज ये बंदा बनारस से चढ़ा, मैं भी बनारस से चढ़ा, और जो चलने वाली ट्रेन है उसका 2 ही स्टॉपेज है, एक कानपुर है और दूसरा दिल्ली, या बीच में इलाहाबाद है, राइट। तो हमारे पास टाइमिंग कितना है? हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। हमें ये तय करना होगा कि इलाहाबाद उतरेगा, कानपुर उतरेगा या दिल्ली चलेगा। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि हम बातें शुरू किए और 2 मिनट में बात कर लिए और उस पर मौन व्रत बन के बैठे। हम आपको सिखाने का तरीका कि हमें पहले माहौल तय करना है कि हम जिस जगह में है वो जर्नी हमारी कितनी है, कितने टाइम की है। तो या तो हमारी जर्नी 12 घंटे की है, या तो 8 घंटे की है, या तो 3 घंटे की। क्लियर हुआ जी? तो ये बात हमें पहले क्लियर करना होगा, बंदा जा कर रहा है। क्लियर हुआ? अब मैं बैठा हूं, मैं क्या बोलूंगा, भाई साहब कोर्स बढ़िया है, बस एसी थोड़ा कम चलाया है यार, एसी थोड़ा सा चला देता तो मजा आ जाता। चलो हो सकता है कुछ थोड़ा बढ़ाएगा, मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें उस पॉइंट पे आना है जिस पॉइंट पे इस बंदे से हम इंट्रोड्यूस हो और इसका नंबर ले। क्लियर हुआ? मेन मुद्दा यहाँ। अब हमारे पास टाइमिंग 5 मिनट का है, क्योंकि इस बंदे को उतारना है, दूसरे ट्रेन में भगाना है, क्योंकि गलत ट्रेन में बैठा है। लेकिन भगाएंगे तब जब पहले नंबर, ये मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो गलत बैठ गया है, क्योंकि ये सुल्तानपुर का है, बनारस आया था, इसको लखनऊ जाना है, लेकिन बैठ गया कहाँ वाली ट्रेन में, दिल्ली वाली ट्रेन में, जो दूसरे रूट की है। इसको लगा दिल्ली लखनऊ होके जाएगी, उस रूट में जा नहीं गई। क्लियर हुआ? ओके जी। तो वैसे मेरा नाम मेरे दोस्त जयदेव पड़ेगा, वैसे आपका शुभ नाम क्या है? आदित्य जी। तो आदित्य जी, आप अगर चाहते हैं कि पेपर बढ़िया से हो पाए, बढ़िया दे पाए, तो आपको पहले समझना होगा कि किस ट्रेन में आप बैठे हैं, ठीक है। तो जानकारी के लिए एक बात आपको बता दूं कि आप जिस ट्रेन में बैठे हैं, ये ट्रेन इलाहाबाद रुक जाएगी, तो आपका टाइम बच जाएगा। इससे पहले कि आप सही ट्रेन का सिलेक्शन कर लें। और हाँ, हमारा घर का एक लड़का है जो आपके तरह एसएससी का एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो मैं उसको उस फील्ड में हूँ नहीं भाई, लेकिन अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई। अगर आपका नंबर मिल जाएगा तो कम से कम इस क्षेत्र का गाइडलाइन आप बढ़िया दे पाएंगे। इसलिए अपना नंबर दे दीजिए, उस बच्चे से मैं अपनी बात कराऊंगा और आपके हाथ में बढ़िया सा उसको डायरेक्शन दे देना। ओके जी? ज्यादा बात बढ़ाएंगे तो क्या होगा, माहौल लंबा खींचेगा। इस बंदूक उतारना तुरंत है, क्योंकि इसकी ट्रेन दूसरी है। हमें तो नंबर अभी चाहिए, बाकी तो हम गेम बाद में कर लेंगे, ठीक है। जिनका नंबर लेना है, मिस कॉल करना है। कई लोग गलती करते हैं, नंबर ले लेते चेक ही नहीं करते, सही है। तो या तो उसी के नंबर से अपना नंबर डायल करवाइए, या तो अपने अगर डायल कर रहे हैं क्या करिए, हाँ डायल करके चेक करिए, सही है ना। उसके बाद बंदे को ऑल द बेस्ट बोलिए, क्योंकि किसी जर्नी पे जा रहा है, किसी मिशन पे जा रहा है, तो उसको लगे किसी नेक इंसान से मिल के आ रहे हैं। मैंने शुभकामना पहले दे दिया, मिलते ही बेस्ट विशेष दे दूंगा। क्लियर हुआ जी? नंबर मिल गया, लेकिन गलती से ये मेंबर हमारे साथ ऐसा टकरा गया जिसका हमारे साथ जर्नी केवल कितने का था, 5 मिनट का। अगर ये इलाहाबाद का होता, इस रूट पे जाता, तो हमारी बातें शुरू होती कहां से, बेरोजगारी से, क्योंकि पढ़ा लिखा है, तैयारी के लिए बंदा जा रहा है। हम माहौल के गाड़ी में बात करते हैं, और बात करते करते तब लास्ट में नाम और नंबर की बारी होती उतरते समय। कब? आवाज नहीं है। जब बंदा विदा हो रहा हो तो जाते जाते क्या बोलना चाहिए, सब ऐसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिलेर इंसान है और बहुत अच्छे इंसान, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि आपसे मैं जुड़ा रहूं, या आपके क्षेत्र में कभी आऊं तो आपसे मिल पाऊं, आपसे हमारी वार्ता हो सके फिर दोबारा लाइफ में। तो अपना संपर्क नंबर दे के जाइए। तो सामने वाला का नंबर केवल ले लेना है, और जाते ही उस नंबर पे कॉल करके सेव कर लेना है। व्हाट्सएप पे हाय बाय बोल देना है, 20-30 में उससे संपर्क में बने रहना है। किसी बंदे को मिलते समय तुरंत डायरेक्ट इनवाइट नहीं करना। ओके जी? हमें पहले फ्रेंडशिप डेवलप करना है, उसका नंबर लेना है, और अगले ही 2-3 दिनों में फ्रेंडशिप को हम डेवलप कर लेंगे। 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाते जाते उस बंदे को क्या करेंगे, अपने माहौल में ला देंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक बात और नोट आपको करा दूं जो इंपॉर्टेंट है। कई बार आप नंबर लेते हैं, इतना नंबर लेते हैं कि मोबाइल में सेव करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। बस सैकड़ों नंबर खो गए, आपने लिया भी और सेव भी किया और खुद ही भूल गए। राइट और रॉन्ग? तो
जब भी कोई नंबर आप सेव करिए, ये संदीप हमसे मिला, संदीप का नंबर हमने सेव किया, तो संदीप के आगे लिखेंगे IMT, मतलब इन्हें इन्वाइटेशन करना है। समझ आई बात? या कोई भी कोड लैंग्वेज बनाइए आप, जिससे ये समझ पाए कि ये हमारा नया गेस्ट इसको इनवाइट करना है। अगर वो ज्वाइनिंग हो गई तो वो नाम चेंज करके AWPL लिख दीजिए, मतलब इसके AWPL का मोहर लगा दिया। समझ आ गई बात? हाँ, तो आपको प्राय एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना चाहिए। जैसे सुबह किसी को गुड मॉर्निंग आपने लिखा, ब्रॉडकास्ट में आप गुड मॉर्निंग डालेंगे तो 100 जितने IMT वाले हैं तो 100 को चला गया गुड मॉर्निंग। कोई नोटिफिकेशन मिला, कोई सक्सेस मिली, कोई अचीवमेंट मिली, कुछ इंस्पिरेशन वाली, प्रेरणा वाली कहानियां देनी है, तो आप उस ग्रुप में डालेंगे जाके ब्रॉडकास्ट में, तो सबको एक साथ में चला जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम लिस्ट में शामिल भी कर लिया, भूल भी गए। क्लियर हुआ? ठीक है जी, ओके, थैंक यू। एक्चुअली देखिए क्या है, हमारा मतलब केवल था आपको माहौल समझाना, एटमॉस्फेयर समझाना, सो मैंने समझाया। अब गलती से बंदा टकरा गया 5 मिनट वाला, तो तुरंत ही नंबर लेके उतारना पड़ा।